लिज ट्रस का अचानक इस्तीफा, बरतानिया में आखिर हो क्या रहा है। अहमद शाहीन के मुताबिक जुमेरात का दिन बरतानिया और इसकी मुश्किलात में घिरी सियासत के लिए हंगामा खेज रहा, क्योंकि नौ मुंतखब वजीर आजम लिज ट्रस ने अपने ओहदे से इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया था। लिज सिर्फ 45 दिन के लिए इस ओहदे पर विराजमान रही और यूं उन्होंने बरतानवी तारीख में सबसे कम मुद्दत के लिए वजीर आजम रहने का एजाज भी अपने नाम कर लिया। ताहम वो नए वजीर आजम के मुंतखब होने तक अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगी। लिज ट्रस साबिक बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद वजीर आजम मुंतखब हुई थी और उनको बरतानवी हुक्मरान पार्टी कंजरवेटिव मेंबरान ने वजारत उज़्मा के दीगर उम्मीदवारों के मुकाबले में मुंतखब किया था। इस्तीफे का ऐलान करते हुए वजीर आजम लिज ट्रस ने इस बात का एतराफ़ किया कि इन्हें मुआशी हालात बेहतर करने के मैंडेट के साथ वजीर आजम मुंतखब किया था, लेकिन वो इस जिम्मेदारी को निभाने से कासिर रहीं। लिज के दौर इक़्तिदार का मुख्तसर तरीन अरसा मुश्किलात से भरपूर रहा। इन्होंने इक़्तिदार संभाला ही एक ऐसे वक्त में था जब बरतानिया पर कसाद बाजारी के खतरात मंडला रहे थे और हर गुजरता दिन इस खतरे को मजीद तक़वियत दे रहा है। इसके अलावा बरतानिया में महंगाई हालिया तारीख की बुलंद तरीन शरह पर मौजूद है और इसे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस या रहन सहन के अखराजात का बहरान भी करार दिया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ तबकों और शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यके बाद दीगर अपनी तनख्वाहों में इजाफे के लिए हड़तालें और काम बंद कर रहे हैं और पूरा मुल्क एक बेयकीनी की सूरत हाल का शिकार है। गुज़िश्ता माह लिज ट्रस की जानिब से मुकर्रर करदा वज़ीर ख़जाना को इसी क्वार्टिंग ने मिनी बजट पेश किया था, जिस पर मुल्क के अंदर और बाहर शदीद तनकीद हुई। गो इस बजट में बिजली व गैस की कीमतों और टैक्स में रिलीफ देने का ऐलान किया गया था, लेकिन टैक्स कटौतियों के इस ऐलान ने बरतानवी स्टॉक मार्केट और मईशत पर मनफी असरात मुरतब किए, जिसके बाद खुद कंजरवेटिव मेंबरान पार्लियामेंट ने भी हुकूमत पर तनकीद शुरू कर दी। वजीर खजाना को इसी की जानिब से दिए गए मुआशी प्लान पर IMF ने भी शदीद तनकीद की थी। इसके बाद वजीर आजम ने खुद अपने मुकर्रर करदा वजीर खजाना को ओहदा संभालने के महज 38 दिन बाद ही बरतरफ कर दिया था। इसके बाद वजीर आजम की जानिब से जेरमी हंट को खजाने का कलमदार सौंपा गया, जिन्होंने वजारत संभालते ही साबिक वजीर खजाना के तकरीबन तमाम इक़दामात को वापस ले लिया। तो इसके इस्तीफे से महज एक दिन कबल उनके होम सेक्रेटरी वजीर दाखिला सिला ब्रियोरमैन ने भी इस्तीफा दे दिया था। इन पर एक ऑफिशियल दस्तावेज अपनी जाती ईमेल से भेजने का इल्जाम था, जिस पर हुकूमती व अपोजिशन शख्सियात ने काफी तनकीद की थी। इसके अलावा पार्लियामेंट में चट्टानों से तेल और गैस निकालने के एक मुतनाज़ा तरीक़ेकार के बारे में पेश होने वाली करारदाद पर वोटिंग दौरान भी हुक्मरान जमात की अपनी सफ़ों में हंगामा आराई हुई, जिससे पार्टी मेंबरान का हुकूमत पर एतमाद मजीद कम हो गया और यूँ इस वज़ीर आज़म को अचानक ही इस्तीफा ऐलान करना पड़ा, जो महज 2 रोज़ कबल तक खुद को बतौर फाइटर पेश कर रही थी और बरतानवी अवाम को तसल्ली दे रही थी कि उनके पास बरतानिया को बहरान से निकालने का वाज़ेह लाए अमल मौजूद है। मौजूदा हालात में जब मामलात बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और हालात हर रोज़ नया रुख इख्तियार कर रहे हैं, ऐसी सूरत में मुस्तकबिल के बारे में पेशगोई आसान नहीं। लिज ट्रस ने इस्तीफे का ऐलान करते हुए जो तकरीर की, इसमें इस बात का अंदिया दिया गया है कि कंजरवेटिव मेंबरान अगले हफ्ते तक नया लीडर चुन लेंगे, लेकिन बज़ाहिर ये मामला इतना आसान नहीं और अगर नया हुक्मरान आ भी जाए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो हालात पर काबू पा सके या कम अज़ कम अपने इक़्तिदार के दिन ही पूरे कर सके। ये बात काबिल तशवीश है कि गुज़िश्ता 3 वज़ीर आज़म अपना दौर मुकम्मल नहीं कर सके और इन्हें वक्त से पहले इस्तीफा देना पड़ा। कंजरवेटिव पार्टी के ज़राए की जानिब से सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक नए पार्टी रहनुमा का ऐलान 28 अक्टूबर तक कर दिया जाएगा। पार्टी रहनुमा के इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले मेंबरान पार्लियामेंट को 100 दीगर पार्लियामेंट मेंबरान की हिमायत दिखाना जरूरी होगी। इसका मकसद गैर मकबूल रहनुमाओं को पार्टी लीडरशिप की दौड़ से दूर रखना और इस मरले को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना है। ये भी वाज़ेह है कि बरतानिया में अमूमन पार्टी लीडरी वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार होता है। कंजरवेटिव पार्टी के अंदरूनी हलकों की जानिब से मीडिया में ये बात भी गर्दिश कर रही है, पार्टी के बड़े इस कोशिश में है कि पार्टी इलेक्शन से कबल मेंबरान पार्लियामेंट किसी एक नाम पर मुत्तफिक हो जाए। अगर ऐसा नहीं हो सका और वज़ारत उज़्मा की दौड़ में 1 से ज़ायद मेंबरान मौजूद हुए तो टोरी पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट को मरलाबार इंतखाब के बाद उम्मीदवार की तादाद कम करना होगी, यहाँ तक कि सिर्फ 2 मेंबरान बाकी रह जाएं और फिर उनमें से एक शख्स को पार्टी के आम मेंबरान की वोट से पार्टी लीडर चुन लिया जाएगा, जो बाद अज़ां वज़ीर आज़म बनेगा। अगरचे एक तवील मरला है, लेकिन मौजूदा हालात के तनाजुर में पार्टी के बड़े सर जोड़कर इस तमाम अमल को 28 अक्टूबर तक पाए तकमील तक पहुँचाना चाहते हैं। बरतानवी सियासत पर नजर रखने वाले तज्जियाकारों के मुताबिक ऋषि सुनाक वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार है। वो कंजरवेटिव पार्टी के हालिया लीडरशिप इलेक्शन में लिज ट्रस के मुकाबले
मुकाबले में रनर अप रहे थे। इनके अलावा कंजर्वेटिव रुकने पार्लियामेंट पेनी मोर्डेंट को भी वजीर आजम की मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। दिलचस्प बात यह कि साबिक वजीर आजम बोरिस जॉनसन का नाम भी मुतवक्किल वजीर आजम के तौर पर लिया जा रहा है, मगर ताहाल जॉनसन की जानिब से इस पर किसी किस्म का रद्द अमल नहीं आया। लेकिन उनके हामी और मीडिया इस बात की तवक्को जाहिर कर रहे हैं कि मुल्क को दरपेश इस सियासी बुरान में ठहराव के लिए लीडरशिप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। दूसरी तरफ लेबर पार्टी के रहनुमा कियर स्टारमर समेत अपोजिशन की दीगर जमातों ने बोरिस जॉनसन की जाने के बाद भी और अब एक बार फिर हुकूमत से फौरी तौर पर मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा किया है। वो इस वक्त तक हुकूमत ने इस बारे में वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं बनाया, मगर तजियाकारों के मुताबिक मुआशी तौर पर मुश्किल और मुल्क की मजमूई गंभीर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कंजर्वेटिव जल्द इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब ये राय भी मौजूद है कि मुल्क जिस किस्म के सियासी व मुआशी गर्दाब में फंस चुका है, इससे निकलने का वाहिद हल एक ताज़ा मैंडेट है। वैसे एक मैंडेट यहाँ रुक कर अगर पाकिस्तान में होने वाली सियासत पर नजर दौड़ाएं तो हमें कुछ यकसानियत नजर नहीं आती। पाकिस्तान में भी हुकूमत की कोशिश और ख्वाहिश है कि जब तक मुल्क में मुआशी हालात बेहतर नहीं हो जाते तब तक आम इंतखाबात का ऐलान नहीं किया जाए। और दूसरी तरफ अपोजिशन मुसलसल आम इंतखाबात के लिए हुकूमत पर दबाव डाल रही, इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि आम इंतखाबात पहले पाकिस्तान में होते हैं या बरतानिया में। बहरहाल बरतानिया में अगले आम इंतखाबात जनवरी 2025 में मुनक्किद होने हैं। अगर मौजूदा हुक्मरान पार्टी ये तय करती है कि इसे जल्द इलेक्शन की तरफ जाना है तो इसके लिए वजीर आजम को सरबराह मुमलिकत यानी शाह चार्ल्स स्वयं से पार्लियामान तहलील करने की दरख्वास्त करना होगी। पार्लियामेंट को तहलील की तकरीबन 25 दिन में नए इंतखाबात का इनेकाद करवाया जा सकता है। अपोजिशन जमात लेबर पार्टी तबातुर से नए इंतखाबात का मुतालबा कर रही है, लेकिन इंतखाबात जीतने के लिए जिस मकबूली और हिकमत अमली की जरूरत है वो मौजूदा लेबर पार्टी में नापैद नजर आती है। बोरिस जॉनसन के दौरे इख्तिदार में पै दर पै स्कैंडल्स के बावजूद लेबर पार्टी उनको टफ टाइम देने में नाकाम रही थी और आखिरकार जॉनसन ने इस्तीफा उस वक्त दिया जब खुद उनकी काबीना के नुमाया अरकान ने उन पर मजीद एतमाद करने से इनकार करते हुए इस्तीफे का मुतालबा शुरू कर दिया। यूं बजाय लेबर पार्टी भी मुल्क को कोई मुतबादिल राह मुहैया करने से कासिर नजर आ रही है। बरतानिया में ब्रेग्जिट के बाद से हालात मामूल पर नहीं आए। कोरोना के बाद यूक्रेन की जंग ने तो जैसे बरतानवी मुआशरे पर बराह रास्त गहरे असरात मुरतब किए हैं। मुआशी और सियासी दोनों महाजों पर मुसलसल तंजली का अमल जारी है। एक जानिब जहाँ बरतानवी हुक्मरान तबका मुल्क में मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रहे और अब आने वाली सर्दियों में बिजली व गैस का एक वाज़ेह बहरान सर उठाने हुए नजर आ रहा है। वहीं गुज़िश्ता 3 वज़राए आज़म अपनी इक़्तिदार की मुद्दत पूरी करने में नाकाम रहे हैं, जो सियासी अमल की नाकामी का सबूत है। ऐसे में बरतानिया को एक मजबूत और तवील मुद्दती हुकूमत की अशद ज़रूरत है, जो मुल्क को इन तमाम बहरानों से निकालने के लिए वाज़ेह और मरबूत हिकमत अमली अपनाते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स को मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए एक जगह बिठा सके और इन तमाम मामलात को हल कर सके। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।